अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, आपको बहुत मुबारक हो। आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेलेक्ट हो गए और बड़े अच्छे मार्जिन से आपने विन भी किया है और मुकाबला भी किया है। मैं आपको पिछले 2 माह से आपकी देख रहा हूँ, सारी ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ और आपकी टीम के साथ साथ चल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो विल लेके चले थे उस विल को आगे किस तरह फुलफिल करेंगे? विल तो यही थी कि बेहतरी के लिए काम करें और गवर्नमेंट को ये बताएं कि ये हमारा काम है, पॉलिसीज बनाना हमारा काम है, इंडस्ट्री चलाना हमारा काम है, मुल्क चलाना हमारा ही काम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो जो भी आगे पॉलिसी बने हमारी इनपुट के बगैर वो पॉलिसी जो है बननी नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं, इम्प्लीमेंट हम क्यों नहीं इंशाल्लाह उसको इस बात को हमारा पहले बेसिक जो सर एक बहुत पिछले दिनों में आप लोगों ने नारा मारा है कि फेडरेशन का वक़ार और म्यार और जो था वो सारा कम हो गया। आप उसको किस तरह कम हो गया था 1 साल में? तो सर जितना हुआ सबकी नज़र में है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, ऐसे तरीके से हुआ। अब फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसियाँ बनाए फेडरेशन के तामल से बनाए, फेडरेशन उसमें शामिल हो, इनकम टैक्स की पॉलिसी हो, कोई जनरल पॉलिसी हो, तजारती पॉलिसी हो, किसी किस्म की पॉलिसी हो, तो आप उस किस्म में किस तरह लेके चलेंगे? तो मैंने आपको बताया ना कि हमारा तो पॉइंट यही होगा कि हमारी पॉलिसीज़ में इनटेक हमारी होनी चाहिए, हम पे पॉलिसी लगनी है, हम पे इम्प्लीमेंट होनी है। पॉलिसी देते हैं उसके बाद कहते हैं ये गलत हो गया वो, तो ये पहले ही बेसिक पॉइंट ही ये होगा कि पॉलिसी जो है आप हमारे इनपुट के बगैर ना बनाएं इंशाल्लाह। और जो मियां अंकल सर का जो विजन है उनको आगे लेके किस तरह चलेंगे आप? उन्हीं का विजन है ना सर, जो अभी उन्होंने बताया अपनी स्पीच में कि अब पेशावर में एक वो जो बिल्डिंग बनने जा रही थी और फैसल लाहौर में भी बिल्डिंग बनने जा रही थी, वो नहीं बनी। वो तो ये नहीं 8 महीने में कोई बिल्डिंग तो नहीं बनती। नहीं सर, नहीं बनी, लेकिन वो उसके लिए 8 साल से था पेशावर वाली तो सर। नहीं हम तो नहीं थे ना 8 साल। हाँ हाँ जो थे तो सवाल उनसे बनता है ना कि नहीं। अब आप क्या करेंगे? आप कैसे? बता दिया कि हम उसको कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, लाहौर में भी हम प्लॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब प्लॉट मिलता है उसको ही बनाते हैं। तो इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है ना कि हमारे ऑफिस हर जगह होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए। इंशाल्लाह। नासिर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह तफसीली इंटरव्यू बाद में करेंगे। अभी थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो जी, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे मार्जिन से फ़तह हासिल की है और BMP के प्लेटफार्म से आपने फ़तह हासिल की है। अब आप फ्यूचर में BMP के प्लेटफार्म से और अपने प्लेटफार्म से क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या आपने प्लान किया कि क्या करना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह ऑफिस संभालते ही सबसे पहले काम मेरा तो यही होगा कि अपने दोस्तों यारों का मैं शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे वोटों से कामयाब किया है। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा मेरा है इंशाल्लाह 1 पॉइंट एजेंडा कि किसी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है KP के इंडस्ट्रियलाइजेशन और रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री कि वो इंडस्ट्रियाँ जो कि बंद है किसी की वजह से फाइनेंशियल टेक्निकल, उनको मैं रिवाइव करना चाह रहा हूँ। मैं किसी और एजेंडे में काम नहीं करूँगा। ये वाइड एक एजेंडा होगा कि जो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको रिवाइव करूँगा। KP के में पहले को फ्री जोन बने थे, उसके बाद कोई फ्री जोन नए नहीं बने और आपका तलक स्वाबी से है गालबन, और स्वाबी बड़ा अच्छा इंडस्ट्रियल स्टेट बन सकती है। जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो बना है चाइना के साथ, जी हाँ, वो उसमें है, तो उस पर आप उस पर जोर देंगे इंशाल्लाह? वो ऑलरेडी उसमें बहुत सारा डिस्काउंट है, बहुत सारा डिस्काउंट उसमें है। और दूसरा SECs हमारे नए बन गए हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वो SECs में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो मेरा जो बेसिकली बात वही मेरे जगह पे आ गया कि काम हमने इंडस्ट्री में करना है। एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेगी, जितने भी हमारे बच्चे हैं मास्टर्स भी हैं MBA भी हैं, वो सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाएगी। अब मकसद ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करेंगे तो ये सारा कुछ होगा। तो नए इन्वेस्टर लाने के लिए क्या आप रागब करेंगे लोगों को? नई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, क्योंकि सॉरी सर, लोगों के एक अंदर खौफ है दहशत गर्दी का, उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए ज़रा हिस्ट्री देखिए, आप अपनी हिस्ट्री देखें। CPEC हमसे गुजर रहा है, CPEC के रास्ते हमसे गुजर रहे हैं, एक जगह पे सिक्योरिटी, एक जगह पे प्लानिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हैं मेरे पास, ये सारे चैम्बर्स के लोग हैं, मैं इन्हीं को लेके इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। आपको सर मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द स्वाबी का दौरा भी करेंगे और वहाँ के जो मसाइल उसको भी उजागर करेंगे। आपके ताउन का शुक्रिया सर, थैंक यू। सबसे पहले आपको मुबारक हो, माशाल्लाह आपने अच्छी मार्जिन से विन किया है। मैं मार्केट ऑब्जर्वर से अजमल हूँ और आपके सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके आने के क्या मकासद हैं और जब आपने विन कर लिया है तो उसके बाद उस मकासद को किस तरह हल करेंगे?
देखिए इंशाल्लाह जो हमारा एक तो सबसे पहले अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ने इतनी अच्छी कामयाबी अता फरमाई और अल्लाह इसका हक अदा करने वाला भी हमें करे। हमारे जो आने का मकासद है उसमें सबसे बड़ा मकसद बिजनेस कम्युनिटी की बेलौस खिदमत है। इसमें कोई ये नहीं है कि जो है वो हम कोई अपनी पार्टी करेंगे, ऑपोजिशन नहीं करेंगे। तो अब हम फेडरेशन में आ गए हैं तो ये फेडरेशन सारी बिजनेस कम्युनिटी की है। हम सबकी मदद करने के लिए और सबको सपोर्ट करने के लिए हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है कि हमें जो है वो लोकल जो हमारा बिजनेस है उसको भी हमने इतना सपोर्ट करना है कि वो मीशत उधर मजबूत हो जाए। बिजली के रेट हैं, बाकी तमाम चीज़ें हम इसमें जो है वो इंशाल्लाह उसका मेहनत करेंगे। एक एक चीज़ का मतलब बैठ के पूरा टारगेट बनाएंगे, तमाम पूरे मुल्क को साथ लेके चलेंगे। अल्लाह ने कहा जो अल्लाह ने हमें यहाँ पे जो है वो एक मकाम दिया है, अल्लाह ने कहा उसका हक अदा करने की पूरी कोशिश करें इंशाल्लाह। जो मियां अंजम साहब ने भी तकरीर की है, कुछ उन्होंने पहले अच्छे काम किए, अब जो काम रुक गए हैं उनको किस तरह लेके आगे चलेंगे? देखिए बहुत से काम जो है कोरोना की वजह से नहीं हो पाए, उसके बावजूद भी अंजुम साहब ने पूरी कोशिश की कि वो हर हफ्ते 3 दिन इस्लामाबाद में रह काम करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह बेस हमें बहुत अच्छी मजबूत मिल गई है। ये बेस के बाद अल्लाह ने कहा हम उसी को काम आगे लेके चलेंगे। ये अंजुम साहब की भी सपोर्ट लेंगे, बाकी साथियों की लेंगे। अल्लाह ने कहा जो काम हुए हम उससे आगे जाएंगे इंशाल्लाह, पीछे नहीं। इंशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। चौधरी सलीम साहब का इस वक्त मैं इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI बहावलपुर से, वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे और बताएंगे कि उन जीत के बाद उनको क्या ख्यालात हैं और क्या महसूस कर रहे हैं और आइंदा अपने इलाके के लिए FPCCI के लिए क्या करेंगे। सबसे बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है। मेरे वालिदैन की दुआ है, सब दोस्तों का शुक्रिया, क्योंकि मैं जनूबी पंजाब से हूँ। मेरा सबसे पहला जो मकसद है वो ज़राअत की तरक्की है और ज़राअत और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि ज़राअत 70% हमारे GDP का हिस्सा है। इसके रेट्स, इसकी पैदावार बढ़ाने में जो मुझसे किरदार जी मियाँ गुलाम शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ तारिक निसार साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो। मियाँ तारिक साहब निसार साहब किसी तारीफ के मुताज नहीं हैं। आप CEO हैं नवल इंडस्ट्रीज़ के और ATS के, और उसके साथ आप एक लाइफ ट्रस्ट भी चला रहे हैं। मियाँ साहब सबसे पहले ये सवाल है कि मियाँ अंजुम साहब ने 1 साल बहुत खिदमत की है कौम की और फेडरेशन में रहते हुए, अब आप क्या समझते हैं कि वो खिदमत ही हमारा जो नए सिलेक्ट होंगे इसको आगे चला पाएंगे? इंशाअल्लाह ताला जो अंजुम साहब ने पौधा लगाया हुआ है ये इंशाअल्लाह ताला तनावर तख्त बनेगा। और माशाल्लाह नासिर मकबूल साहब को मैं 40 साल से जानता हूँ। जी हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त डायनामिक हैं। इंशाअल्लाह ताला पहले से भी ज़्यादा मेहनत की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अंजुम साहब भी पीछे फीडबैक देंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतरी हो, हमारा मकसद है मुल्क पहले है, बात ये होते तो आनी जानी चीज़ें हैं। ये साहब माशाल्लाह आप जैसे खुद भी खिदमत कर रहे हैं, बहुत सारे दायरे चला रहे हैं, बहुत सारे, तो इस तरह के आप फ्यूचर में आपका भी बिजनेस की सियासत में आने का कोई प्रोग्राम है या बस भाईजान अंजुम सारी रहेंगे? ये हमारे बाकी ये सारे हैं हमारे भाई ही हैं, तो हम समझते हैं कि अंजुम साहब भी काफ़ी हैं और ये जितने और हमारे सारे बिजनेस कम्युनिटी के भाई हैं इंशाअल्लाह ये आते रहेंगे और बारी बारी हर बंदा अपना फीडबैक देगा, कौम की खिदमत करेगा और इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं मुल्क आगे जाए। सर अभी मैंने एक नारा लगाया अंदर, एक अंजुम साहब इसने कर दिया सबको बीमार, आप क्या कहते हैं इस पर? जी माशाल्लाह 97 से जद्दोजहद की उन्होंने लाहौर चैम्बर में और कभी शॉर्टकट पे बिलीव नहीं किया। बड़ी ऑफ़र होती थी वो कहते थे असूल के ख़िलाफ़ मैंने नहीं जाना। तो इधर भी जब फेडरेशन के अल्लाह ने उनको रिकॉर्ड वोटों से कामयाब किया, लाहौर चैम्बर में 2 दफ़ा EC मेंबर भी रहे और दोनों दफ़ा रिकॉर्ड था। और जब FPCCI की इलेक्शन हुए तब भी वो बड़ी ऑफरें करते थे। उन्होंने कहा जी मैंने क्लब नहीं बनाना, ये बिजनेसमैन की एक जो इदारा है ये मुल्क के लिए काम करेगा, ये पर्सनल किसी के लिए काम नहीं करेगा। जबकि दूसरे जो लोग हैं इसको एज ए क्लब चला रहे थे और चलाना चाह रहे थे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी है और अगर हम अच्छा करते रहेंगे तो लोग इलेक्ट करते रहेंगे। बेशक इंशाल्लाह की तरह अगर हम हो गए तो हमें भी फेडरेशन का मोराल दोबारा बुलंद होगा। तारिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम जनाब दिलान भट्ट साहब फॉर्मर चेयरमैन फ्राया और लाहौर चैम्बर में इनका बहुत ज़्यादा किरदार है, एग्जेक्टिव मेंबर भी रहे हैं। दिलान भट्ट साहब ग्रुप लीडर भी हैं अपने फ्राया के, और इस वक्त हमारे पास PCCI के इलेक्शन के सिलसिले में हम इनको इंटरव्यू करने जा रहे हैं। सर आपको सबसे पहले मुबारकबाद हो कि BMP ग्रुप जीता। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल है कामयाबी, और जो कामयाबी का साल है खिदमत का साल है। जिस तरह आपने देखा अंजुम निसार साहब की क़यादत में अंजुम निसार साहब ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए अहम रोल अदा किया, और सबसे अहम मामला जो है वो ये है कि उन्होंने हर वो काम किया जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए। जैसे आपने देखा अंजुम साहब ने EM के अंदर भी ये कहा कि मैंने बिजली को बर्बाद की और दीदी मसाइल पर बर्बाद की। इंशाअल्लाह ताला ये जो अब नया साल है जो मकू साहब को पहले उनको मुबारकबाद, उनके इंतजाम टीम को मुबारकबाद, और BMP को मुबारकबाद जिनकी लीडरशिप की क़यादत से आज मकू साहब चेयरमैन PCCI के हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये भी एक बड़ी विजन से काम करेंगे और बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत इंशाअल्लाह ताला बहुत उम्दा सा रहेगा, और उनके मसाइल को अवलीन तरजीह बुनियाद पर इनकी आवाज़ उठाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान अली साहब, आपको सबसे पहले मुबारकबाद हो। मैं नुमाइंदा मार्केट ऑब्जर्वर आपसे बात कर रहा हूँ। सर आप ने माशाल्लाह ये इलेक्शन विन किया है, और आगे आपका क्या प्लान है और आप क्या सोच रहे हैं कि अपने इलाके के लिए आप क्या करना चाहते हैं, और फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से क्या करना चाहते हैं? BMP का जो अलाइंस है और गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, और फेडरल एरिया से मैं अभी आया हूँ क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने हाउस में छोटा हाउस में अनाउंस किया मेरा नाम भी, और इंशाअल्लाह हम पूरा अपनी टीम के साथ, जैसे हमारे लीडर हैं अंजुम निसार साहब, हाजी गुलाम अली साहब, फारूक साहब, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स हैं, तो हम उनके साथ मिलकर हम पाकिस्तान कुर्बान भाई आप ये बताएं कि आपके इलाके के जो मेजर मसाइल हैं उनको मसाइल को किस तरह आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे? हमारी मेजर मसाइल, हम अगर जिस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे हमारा गिलगित बल्तिस्तान का आइनी सूबा का जो सिलसिला जो चल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और हमारी बिजनेस कम्युनिटी हमारे चाइना के साथ जो ट्रेड के ऊपर इस वक्त कोविड की वजह से जो इश्यूज़ हैं, बॉर्डर बंद है पिछले मार्च से, हम अपने इलाके की ताजिर बरादरी के लिए जो उनकी जो ट्रेड है, माइनिंग का पॉलिसी है, हम और टूरिज़म का है, उस पर हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। और साथ हमारा KPK के दोस्त हमारा जाहिद शाह साहब आए, पूरी टीम ही आपके साथ है। एक हम घर में पूरा पाकिस्तान से जितने भी हमारी कम्युनिटी के आई हैं, हम मिलकर हम उसको साथ हम पूरा इश्यूज़ को बिजनेस कम्युनिटी इंशाअल्लाह हम हल करने की कोशिश करेंगे। हम खादिम हैं बिजनेस कम्युनिटी के, हम अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद अरशद भट्टी साहब, आप इस वक्त BMP की इलेक्शन कैंपेन में उनके प्रेस मीडिया इंचार्ज रहे हैं, और इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि एक्सपीरियंस कैसे रहा, और सबसे पहले फीलिंग बताएं कि इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, अब आपकी क्या फीलिंग है इस फतह के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल साहब माशाल्लाह आप भी हमारे साथ साथ फुल टाइम ये कवरेज दे रहे थे हमारी कैंपेन को, और हमारा जो एम था, जो हमारा दावा था कि इंशाल्लाह जो जीत है वो सच्चाई की होगी, और अल्लाह ताला ने बिजनेसमैन पैनल को कामयाब किया और हक सच की फतेह हुई। और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला जो हम नहीं कहना चाहते थे वो हमारे मुखालफिन को मैसेज मिल चुका है कि अब उनकी जो दिंगा मुश्ती थी, जो ज़बरदस्ती की यहाँ पे क़यादत थी, उसका वक्त ख़त्म हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला बिजनेसमैन पैनल की लीडरशिप और उनके जो उम्मीदवारान जो इलेक्ट होकर यहाँ पे आ रहे हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करने में किसी किस्म की कोई कोताही या कमी नहीं करेंगे। क्या समझते हैं कि हमारे जो इलेक्टेड नई टीम है वो मियां अंजुम साहब के विजन को पूरा कर पाएगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें एक रत्ती बराबर भी शुबा नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नासिर याद मकू साहब कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और शाहजेब साहब की सलाहियत से आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनकी एक से है, हर बड़ी से जो इदारे हैं, बड़े से बड़ा इदारा है या पार्लियामेंट्स है, वहाँ तक उनकी रसाई है, और कोई उनको ना नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि बिज़नेस कम्युनिटी के मुतालबात बनाने के लिए हमें ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है। और सर सबसे पहले ये
बता दें कि शाहजेब साहब ने जो रिकॉर्ड वोट लिया 196 ये FPCC की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वोट हैं, तो आपकी तरफ से क्या शाहजेब साहब को क्या मैसेज जाएगा? मैं सबसे पहले तो शाहजेब साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ और भरपूर तरीके से उनको अप्रिशिएट करता हूँ। माशाल्लाह से जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, उनके 24 घंटे वो इस अमल में मसरूफ़ रहे, ठीक है जी। और माशाल्लाह से ये उनका मेहनत का, उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है कि जिस तरह से उनको वोट मिला, ये एक शख्सियत के नुमायाँ होने का सबूत है। जी रशीद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इदारा मार्केट ऑब्जर्वर से DMP और TGP के तमाम लीडरान को मुबारकबाद। शेख अजमल मार्केट